देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समूह, खास करके ये दो लोग अगर ना करें तो आपके ये नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत सकते। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी बिहार और आपके साथ मैं हूं दिव्या। लोकसभा चुनाव अब अपने लक्ष्य की ओर है। छठे चरण का मतदान कल यानी कि शनिवार को होना है। वहीं सातवें और अंतिम चरण के लिए चुनावी प्रचार जारी है। छठे चरण में बिहार के 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसमें वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज शामिल है। वहीं छठे चरण के मतदान से पहले राजद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा और राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने एनडीए पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम मोदी पर हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वे ये ना करें तो नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। देश का दुर्भाग्य है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इतना झूठ बोलते हैं। मनोज झा ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राजभवन से अधिकारियों से बात कराई जा रही है। मनोज झा ने कहा कि अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि व्यवस्था और सरकार दोनों बदल रही है। मनोज झा ने कहा कि अगर कानून तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो इस बार पटना से लेकर दिल्ली तक बहुत प्रतिकार होगा। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कहा कि छठे चरण का चुनाव कल होना है और पूरे भारत के साथ साथ बिहार में बदलाव के हालात में जनता है। खैर, मनोज झा आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए इस वीडियो में। गैर हिंदू समुदायों में आरक्षण है या नहीं? हज्जाम अगर हिंदू है तो आरक्षण है, हज्जाम अगर मुसलमान है तो आरक्षण है, दर्जी हिंदू आरक्षण है, दर्जी मुसलमान आरक्षण है। आधार क्या है? आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। इसका मतलब क्या है? सामाजिक शैक्षणिक आधार। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री झूठ बोलते हैं। झूठ का पहाड़ लगा दिया है और वो पहाड़ दरक रहा है। इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समूह, खास करके ये दो लोग अगर ना करें तो आपके ये नौबतपुर के पंचायत से चुनाव नहीं जीत सकते। नौबतपुर से हमने सिर्फ ये कहा कि कोई भी अधिकारी हो, वर्तमान या सेवानिवृत्त, अगर इस किताब के दायरे का उल्लंघन हो रहा है, अगर रूल ऑफ लॉ से देश चल रहा है, अगर आप मैनिपुलेशन की कोशिश करेंगे तो इस बार प्रतिकार बहुत सख्त होगा, बहुत सख्त होगा, यहां से लेके दिल्ली तक। बस इतना कहना है, समझने वाले समझ गए। वैसे मनोज झा ने कहा है कि इंडिया गठबंधन अगर सरकार में आती है तो प्रधानमंत्री का चुनाव हम लोग मिल बैठकर करेंगे। इतना ही नहीं, छपरा कांड पर मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ का हिसाब होगा। वहीं सम्राट चौधरी के आरोप, राबड़ी या लालू यादव के बॉडीगार्ड को लेकर रोहिणी आचार्य घूम रही है, इस सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मनोज झा ने कहा कि हमें पता है कि वो हताश हैं, ठंडा रहिए, उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।